अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मीज़ल्स रूबेला। ये एक वायरस है और ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। मीज़ल जिसे हम खसरा भी बोलते हैं और ऑलमोस्ट हर किसी को बचपन में ज़रूर हुआ होता है। बचपन में अगर नहीं होता तो आप जब बड़े हो जाते हैं अडल्टहुड में आपको होता ज़रूर है। तो इसके बारे में कहते हैं कि ये ज़िंदगी में आपको एक ना एक बार ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अक्सर बच्चों को वैक्सीन भी लगाई जाती है MMR के नाम से, जो मीज़ल मम्प्स और रूबेला इन तीनों के लिए होती है। तो वो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद लगाते भी हैं ताकि इससे बचने के लिए उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनी खड़ी हों, और जब मीज़ल्स हो तो बच्चा उसके ख़िलाफ़ लड़ सके, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो अच्छा रिस्पॉन्स कर सके और उससे उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो एजेंट है वो है पैरामिक्सो वायरस। जो फैमिली है उसके अंदर उसका ये है मेंबर है मीज़ल जो है, और ये RNA वायरस इन्वेलप्ड वायरस है और जिसका सोर्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन है, साफ ज़ाहिर है, जिस बंदे को होगा उसी से आगे ये ट्रांसमिट होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो जिस बंदे को हुआ उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे दूसरे बंदों को भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है 7 से 21 दिन का है, मतलब 7वें दिन होगा तो 21 दिन तक ये अलामात अपनी शो करेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड उसे बोलते हैं, जिस दिन हुआ और जिस दिन वो उसने अपनी अलामात शो की। तो ऑलमोस्ट इसका 3 दिन बनता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब जिसका पीरियड ऑफ इन्फेक्शन है वो 5 डेज़ बिफोर अप टू 5 डेज़ आफ्टर स्किन इरप्शन। मतलब जो प्रोड्रोमल इसकी फेस होती है वो हम आगे पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर में, उससे 5 दिन पहले, और जब वो स्किन इरप्शन होगी उसके 5 दिन बाद तक, तो इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्शन है। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में इसकी 2 फेजेस होती हैं, एक होती है प्रोड्रोमल फेस और दूसरी होती है इरप्टिव फेस। अब जो प्रोड्रोमल फेस होती है ये 1 से 3 दिन तक चलती है और इसके अंदर लो ग्रेड फीवर होता है, मलेज होता है। मलेज मतलब नॉट बीइंग फीलिंग वेल जो होता है, मतलब आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते उस टाइम। एनोरेक्सिया हो गया जिसमें भूख नहीं लगती, और फ्लू लाइक इलनेस होती है, माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस। तो ये इसकी प्रोड्रोमल फेस होती है। इसमें ना इसके 3 C काफ़ी फेमस हैं। तो इसमें पहला C जो होता है वो कफ़ के लिए होता है, दूसरा होता है कंजक्टिवाइटिस, और इसमें कंजक्टिवा जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, और कोराइज़ा तीसरा C जो है कोराइज़ा, जो रनिनोसिस रिनोरिया में हम बोलते हैं। तो ये 3 C इसमें बहुत कॉमन है और ये सिर्फ आपको मीज़ल्स के अंदर ही मिलेंगे। और अब इरप्टिव फेज शुरू होने से पहले आपको एक चीज़ नज़र आएगी और वो होगा कॉप्लिक स्पॉट्स। ये इसका हाल मार्क है और पैथोगनोमिक साइन भी है, मतलब ये इसका स्पेशल फीचर है दूसरे का मीज़ल्स का। इसमें क्या होता है कि ये आपको वाइट लीजन नज़र आएंगी बकल मिकोज़ा पे, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर जो हमारे दांत हैं उनके अपोजिट साइड पे। तो ये कॉप्लिक स्पॉट इस तरह होते हैं कि ये जो नमक होता है उसके दानों की तरह आपको एक डेपोजिशन नज़र आएगी बकल मिकोज़ा पे, तो उसे कॉप्लिक स्पॉट्स बोलते हैं। और ये प्री इरप्टिव फेस है, मतलब इससे पहले जो इरप्टिव फेस है इससे पहले जो है वो आपको कॉप्लिक स्पॉट नज़र आएंगे, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट के बाद आपको क्या नज़र आएगा, इरप्टिव फेस। अब इरप्टिव फेस में क्या होता है कि इसमें स्फेलिक टू काउडल जो होती है लीजन्स होती हैं, मैक्यूलोपपुलर रैश जो होता है। अब इसमें स्फेलिक टू काउडल का क्या मतलब होता है कि सर से लेकर मतलब पाँव तक कह लें आप, लीजन्स होंगी या रैश अपीयर होंगे, छोटे छोटे मैक्यूलोपपुलर रैश। इसका मैक्यूलोपपुलर रैश का क्या मतलब होता है कि रियल लीजन ऑन स्किन विद चेंज कलर, तो उभरी हुई उस जगह का कलर भी चेंज होगा जिस जगह पे वो दाने से या रैश बने होंगे। तो और लीजन मतलब रेज लीजन होंगी, तो मतलब मोर देन कह लें कि 1 सेंटीमीटर ये इसकी लीजन होती है, तो इसको मैक्यूलोपपुलर रैश बोलते हैं। तो ये सर से लेकर पाँव तक होंगे और पूरी बॉडी पे मतलब ये डिफ्यूज़ रैश होते हैं, तो सर से लेकर पाँव तक ये फैले होंगे। और इसमें होता भी यही है कि जो मीज़ल्स होते हैं इसके अंदर पूरे जिस्म पे दाने निकले होते हैं, मतलब पूरे जिस्म पे कोई जगह बची हुई नहीं होती। ये तो हो गया हमारा प्रोड्रोमल और इरप्टिव फेस। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके आउटकम्स में क्या होगा कि एक बंदा होगा जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, एक बंदा ऐसा होगा जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जो HIV वाले पेशेंट हो सकते हैं, या ऐसा बंदा जिसका ऑलरेडी और कोई डिजीज़ चल रही है इस तरह की, तो उसमें उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। तो पहले देखते हैं कि इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा होगा उसमें भी आगे फिर 2 टाइप्स हैं। एक जिसका सिस्टम बहुत अच्छा है, जो गुड इम्यून सिस्टम है जिसका बहुत अच्छा है, तो उसमें उसकी रिकवरी हो जाएगी।
और जो अगर एक बंदा है जिसका पुअर इम्यून सिस्टम है, उसमें क्या होगा कि जो वायरस है ये स्टे कर जाएगा ब्रेन के अंदर, और होगा क्या कि सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पेन एंसेफेलाइटिस में क्या होता है कि स्लो एंड लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे फाइब्रोसिस या सेक्लोरोसिस हो जाती है। उसकी वजह से इसे सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पेन एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। इसमें पूरे जो ब्रेन होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन ये कब होती है कॉम्प्लिकेशन? ये 6 से 7 साल बाद, मीज़ल अगर अटैक हुआ है आपको आज, तो आज से 6-7 साल बाद ये डेवलप हो सकती है, ये जो कंडीशन है सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पेन एंसेफेलाइटिस। अब एक बंदा है जिसका इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज्ड है, तो उससे तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उसे वायरस कहीं भी अटैक कर सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस और खाइटिस, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो उसकी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ जिसका सिस्टम है कमज़ोर, तो उसका वायरस उसे पे कहीं भी अटैक कर सकता है और ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब जिसका डायग्नोसिस है वो तो क्लिनिकल है, एक पेशेंट बच्चा आएगा, बड़ा होगा या बच्चा होगा, कोई भी होगा, मैक्यूलोपैपुलर रैश होगा और ये कॉप्लिक स्पॉट भी आपको नज़र आएंगे। तो स्फेलिक काउडल ये भी आपको जो है क्लिनिकल आप देख सकते हैं, तो उससे आप क्लिनिकल डायग्नोस कर सकते हैं। अगर क्लिनिकल के अलावा उसमें यह है कि सीरोलॉजी हो सकती है, लेकिन सीरोलॉजी से अच्छा PCR है। तो इसके अंदर क्या होता है कि IgM जो एंटीबॉडी होती है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है मीज़ल्स के लिए। तो ये जब इन्फेक्शन होता है उसके 6 हफ्ते बाद ये पॉजिटिव होंगी IgM जो है, तो 6 हफ्तों बाद आप IgM जो है इसका आप टेस्ट करवा सकते हो। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है मीज़ल्स के लिए। और जो अब इसका है ट्रीटमेंट, वो स्पॉटिव ट्रीटमेंट है। स्पॉटिव ट्रीटमेंट में आई फ्लूइड्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स वगैरह हो गए, बुखार के लिए है, जो विटामिन A है जिसमें उसको हम जो कंजक्टिवाइटिस है उसके लिए दे सकते हैं, और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ये मतलब एक स्पॉटिव ट्रीटमेंट में सारा, तो बेड रेस्ट होगा, ठीक है, पानी वगैरह दें, उसे कहीं भी खाना पीना अच्छा खाए। अब है उसका प्रोफ्लैक्सिस, जो मेन है इसका वो प्रोफ्लैक्सिस है। प्रोफ्लैक्सिस में क्या होता है कि अक्सर बच्चों को इसकी वैक्सीन लगाई जाती है जब वो पैदा होते हैं, तो आफ्टर बर्थ ये है कि मीज़ल जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है 0.5 ml सबक्यूटेनियस 9 मंथ के दौरान। मतलब जब बच्चा 9 मंथ का होता है तब ये लगाते हैं MMR वैक्सीन जो है, मीज़ल वैक्सीन, MMR मीज़ल मम्प्स रूबेला वैक्सीन जो है ये लगाते हैं। तो इसका जो बूस्टर है वो 15 मंथ पे लगाया जाता है, ठीक है, वो भी उसका भी ये सेम डोज है 0.5 ml सबक्यूटेनियस। तो ये था हमारा एक मीज़ल्स के बारे में, बस इतना ही काफ़ी है। ये एक शॉर्ट सा रिव्यू है और इसमें हम डिटेल में, वैसे भी इसकी कोई इतनी इन्फेक्शियस डिजीज़ जितनी है या माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं होती, पैथोजेनेसिस वगैरह, बस इसका सिंपल सा है। इसके अंदर जो मेन इसका याद रखने वाली चीज़ है वो हॉल मार्क है और वो है कॉप्लिक स्पॉट्स। तो ये पैथोगनोमिक साइन है, ये याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मीज़ल्स नहीं बोलेगा।